10 साल के लंबे वक्त के बाद कांग्रेस पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब नेता विपक्ष का पद क्या मिला, कांग्रेस पार्टी बौखला गई। नेता विपक्ष बने राहुल गांधी और जब से राहुल गांधी एलओपी बने हैं तब से राहुल गांधी के जो तेवर हैं वो सातवें आसमान पर है। जाति जनगणना का मुद्दा हो, सदन में बोलने का मुद्दा हो या फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हो तब वो उनके बीच में इंटरप्ट करने का मुद्दा हो, असम्मानित भाषा का, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे इस वक्त राहुल गांधी ने देश के सामने रखे हैं। हालांकि सभी मुद्दे खोखले हैं, लेकिन इस वक्त वो जाति जनगणना करवाकर देश को बांट देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि आपका जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन राहुल गांधी का ऐसा मानना नहीं है। राहुल गांधी का मानना है अगर वो सरकार में आएंगे तो 50% आरक्षण की जो बेड़ियां हैं उन्हें वो तोड़ देंगे, उन बेड़ियों को वो ध्वस्त कर देंगे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की नीति पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। तो यह बात तो साफ हो चुकी है कि राहुल गांधी देश को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। जाति में बांटे, उसमें जितनी जाति है उसके हिसाब से उन्हें आरक्षण दिया जाए और फिर वोट बैंक को ग्रैब कर लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के इस एजेंडे की पहले तो हवा निकाल दी जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में टिप्पणी की कि आपने जो आरक्षण पिछड़ी जाति को दिया है उन जातियों में भी आप वर्गीकरण कर सकते हैं और जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर जो लोग सक्षम हैं वो लोग आरक्षण छोड़ दें, उन लोगों से आप आरक्षण लेकर दूसरे लोगों को दे दें। तो दलितों में बंटवारे का काम तो वहां से हो गया, क्योंकि भारत बंद का इस फैसले के बाद आह्वान किया गया। 30 दलितों की जातियों ने भारत बंद का विरोध किया और कुछ जातियों ने उसका समर्थन किया। लेकिन मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी देश को बांटने वाली राजनीति पर काम कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या योगी आदित्यनाथ को तैनात कर दिया है। पहले एक बार आप राहुल गांधी को सुनिए। जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है और मेरे लिए ये मिशन है। मेरे लिए ये इसमें कोई मतलब आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा। पॉलिटिकल नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल नफे के लिए राहुल गांधी राजनीति जरूर कर रहे हैं और राहुल गांधी ने मान भी लिया कि देश को बांटने की राजनीति करना ही उनका असली मिशन है। अब मैं एक और बयान राहुल गांधी का आपको सुनवाता हूं और उसके बाद मैं सुनवाऊंगा कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से सीधे राहुल गांधी पर वार किया है। पूरे देश में बीजेपी के विचारधारा ने बेरोजगारी फैला दी है। आपको फर्स्ट हैंड दिख रहा है, जम्मू में भी बेरोजगारी फैलती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे देश में हम इनसे लड़ रहे हैं। जहां भी आप नोटिस कीजिए, चुनाव के बाद जहां भी ये कोई बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, जहां भी बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको वहां सामने खड़े मिलते हैं। ये लैटरल एंट्री का किया ना इन्होंने, अदानी जी की मदद करने की कोशिश की ना, वहां पे हम खड़े हो गए, उसको कैंसिल कर दिया। राहुल गांधी को लगता है कि इन मुद्दों पर बात कर वो देश की राजनीति को बदल सकते हैं। अब एक बात पर गौर करिएगा कि ये दोनों बयान राहुल गांधी के अभी हाल फिलहाल के हैं, 2-4 दिन के भीतर के ही हैं, ये संसद के बयान नहीं है। इन बयानों का जवाब सही तौर पर किसे देना चाहिए था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किसी भाषण में इशारों में इन बयानों का जिक्र कर सकते थे, गृह मंत्री अमित शाह इनका जवाब दे सकते थे, लेकिन जवाब देने के लिए सामने आए योगी आदित्यनाथ। तो सवाल उठने लगा कि आखिर किसके इशारे पर। लेकिन उससे पहले अब योगी आदित्यनाथ को सुनिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना,
तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा लोकप्रियता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। क्योंकि जब भी चुनावों में, लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखा गया कि जब पुरी की सीट पर संबित पात्रा की सीट थी, उनके मुंह से एक टिप्पणी हुई भगवान को लेकर, मोदी जी को लेकर, उनकी एक गलत बयानी हुई, तब चुनाव डगमगाता दिखाई दिया। तो योगी आदित्यनाथ को चुनाव संभालने के लिए वहां भेजा गया। उसके बाद हिमाचल आइए, मंडी की सीट पर कंगना रनौत की जो सीट है वो डगमगाती हुई जब दिखाई दी तो वहां भी योगी आदित्यनाथ को भेजा गया और जीत का स्ट्राइक रेट देखिए, बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल कर ली। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं उनसे यह साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सीधे तौर पर राहुल गांधी के बयानों का जवाब देने के लिए, राहुल गांधी जो वार करते हैं उसका पलटवार करने के लिए तैनात कर दिया गया। हालांकि संसद जब चल रहा था उस वक्त ऐसा कहा गया कि अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी के लिए तैनात किया गया है, लेकिन सही मायने में अब राहुल गांधी की नस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ी है, जो ये बताती है, जिसका नाम है, जिसके लिए तैयार किया गया है योगी आदित्यनाथ को। अब याद करिए, इससे पहले बांग्लादेश के मुद्दे पर जब योगी आदित्यनाथ बोले थे तब अखिलेश यादव को बहुत मिर्ची लगी थी। अखिलेश यादव ने ऐसा कहा था कि आप अपना देख लीजिए, बुलडोजर दिल्ली के पास भी है, आपकी कुर्सी कहीं दिल्ली वाले ना छीन ले। लेकिन शायद अखिलेश यादव बौखलाए हुए थे जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और उन उपचुनावों में योगी सरकार ने अपने मंत्रियों की एक भारी भरकम फौज उत्तर प्रदेश में तैनात की है, उससे अखिलेश यादव की जो जड़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आ रही हैं। तो राष्ट्रीय तौर पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर अब योगी आदित्यनाथ खुलकर आखिर क्यों बोल रहे हैं? वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें तैयार किया गया है और हो सकता है हो ना हो 2029 का लोकसभा चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जा सकता है, क्योंकि जनता हमेशा भविष्य के परसेप्शन पर बात करती है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे तब एक विजन दिया गया था, श्रेष्ठ भारत का, विकसित भारत का, विकास का एक नारा दिया गया था। उसके बाद आपको बताया गया था 2019 में जब आए तब एक राष्ट्रवाद की छवि थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, तमाम राष्ट्रीय मुद्दे थे। उसके बाद जो 2024 में परिणाम बदले हैं तो राहुल गांधी ने भविष्य का एक परसेप्शन दिया था कि अगर बीजेपी की 400 पार सीटें आ गई तो ये लोग आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। उसी लिहाज से जिस पार्टी के पास 52-55 सीटें थी वो पार्टी 99 सीटों तक पहुंच गई और सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ, 303 से 240 पर आकर सिमट गई। और अब योगी आदित्यनाथ क्या भविष्य का परसेप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो सकते हैं? तो एक ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी से योगी आदित्यनाथ ने मुद्दा ही छीन लिया है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू एकजुट होता है योगी आदित्यनाथ की बात पर, शायद उतना असर किसी और नेता का हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर अगर कहें या फिर हिंदू की अगर बात करें, हिंदुत्व की अगर बात करें तो किसी और का नहीं पड़ता। तो सवाल कई सारे हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने यह मान लिया है कि उनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ ही हैं? जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर वो बयानबाजी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और क्या राहुल गांधी से अब वाकई में उन्होंने मुद्दा छीन लिया है, बटेंगे तो कटेंगे की जो बात उन्होंने कही है, क्या इस बात से अब हिंदू एकजुट होगा, वो जातियों में नहीं बटेगा? तो जाति में बांटना चाहते थे राहुल गांधी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे एजेंडे की हवा निकाल दी। बाकी देखना होगा, राजनीति बहुत अस्थिर चीज है, क्या कुछ योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद राहुल गांधी का बयान आता है या फिर बीजेपी की तरफ से कुछ और शुरुआत की जाती है। इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।